हेलो दोस्तों, हम आज बात कर रहे थे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे, ठीक है, कि व्हाई डज लॉ क्रिएट्स क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो किस लिए? टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट, अनफेयर एडवांटेजेस और अनफेयर रिटेंशन ऑफ बेनिफिट्स। कोई किसी को अनफेयर बेनिफिट्स मिल गया, जैसे अमन को गलती से 50,000 मिल गया, वो उसको रिटेन करके रख लेगा, तो ये अनफेयर हो जाएगा इसके लिए, राहुल के लिए। फेयर अनफेयर एडवांटेज हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, अनजस्ट इनरिचमेंट हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लाया गया, वरना लोग तो बोल देंगे सीधे, भैया हमारा तुम्हारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था, हमने बोला था कि तुमको 50,000 देंगे, तो हम क्यों थे, ठीक है। नेचर ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स: नो बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट क्रिएटेड बाय लॉ, बेस्ड ऑन द इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस, इंटेंडेड टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट, ठीक है। अनजस्ट इनरिचमेंट को प्रिवेंट करने के लिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स टर्म आया और इसे बनाया गया, ठीक है। नो एग्रीमेंट, बेनिफिट रिसीव्ड, लॉ प्रिवेंट्स अनजस्ट इनरिचमेंट, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं था किसी के बीच में, दोनों के बीच में, बेनिफिट फिर भी रिसीव हो गया किसी तरह से, तो लॉ प्रिवेंट्स अनजस्ट इनरिचमेंट एंड उसको बोलेगा कि वो लौटाओ बाय क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये अपने आप सेल्फ इम्पोज हो जाएगा उस पर, ठीक है। सेक्शंस रिलेटिंग टू क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किस में? 68 से लेके 72, 68, 69, 70, 71, 72 सेक्शंस रिलेटिंग टू क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। 68, 69, 70, 71, 72 68 से 72 सेट है, ठीक है। 68 से 72 काइंड्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर 5 मेजर काइंड्स, ठीक है। कितने तरह के हैं कॉन्ट्रैक्ट क्वासी? 5 तरह के मेजर है, ठीक है, मेजर बता रहे हैं, ठीक है। और कहाँ डिफाइंड है? 68 से 72 के बीच, ठीक है। सेक्शन 68, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। व्हेन नेसेसरीज आर सप्लाइड टू माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, द सप्लायर कैन रिकवर द रीजनेबल वैल्यू फ्रॉम दैट पर्सनस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ 68 में क्या बोला जा रहा है कि अगर कुछ, पहले तो माइनर और अनसाउंड माइंड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कॉन्ट्रैक्ट तो होगा नहीं और कंसेंट यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई सप्लायर है जो बेनिफिट दे रहा है माइनर को और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को, ठीक है, कोई नेसेसरीज के बेस्ड पे, ऐसा नहीं कि उसे कुछ लग्जरी चीज़ें दे रहा है, नहीं, नेसेसरीज के बेस्ड पे, लेट सपोज खाना है, बेसिक कपड़ा है, एजुकेशन है, कुछ भी इस तरह का, ठीक है, तो उसके लिए वो रिकवर कर सकता है, ठीक है। और ना कि वो पर्सनल माइनर या अनसाउंड माइंड से, उसके पर्सन्स के प्रॉपर्टी से वो रिकवर कर सकता है, ना कि जो है उस सीधा उस पर पर्सनली उस पर लायबल होगा वो, ठीक है। वो पर्सनली लायबल नहीं होगा, कौन? माइनर या फिर अनसाउंड माइंड, ठीक है। उस पर्सन्स का प्रॉपर्टी पे वो जाके जो है रीजनेबल क्लेम कर सकता है कि हमने आपको ये नेसेसरीज दिया था, नेसेसरीज के लिए बेनिफिट्स दिया था, तो आप रिकवर कर सकते हो उनसे, ठीक है। द सप्लायर कैन रिकवर द रीजनेबल वैल्यू फ्रॉम दैट पर्सन्स प्रॉपर्टी, ये याद रखना है, ठीक है। डॉक्टर ट्रीट्स ए माइनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्टर कैन रिकवर एक्सपेंसेज फ्रॉम द माइनर्स स्टेट, माइनर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। डॉक्टर कैन रिकवर एक्सपेंसेस फ्रॉम द माइनर्स स्टेट, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। इसेंशियल क्या है? पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, पहली बात। नेसेसरीज सप्लाइड किया गया, बेसिक थिंग्स, ठीक है। सुटेबल टू द पर्सनस कंडीशंस ऑफ लाइफ, कंडीशंस इन लाइफ, ठीक है। रिकवरी फ्रॉम प्रॉपर्टी, नॉट द पर्सनल लायबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी से रिकवर करना है, ना कि उसके पर्सनल लायबिलिटी पे लगेगा, ठीक है। और उसमें सबसे पहला है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, नेसेसरीज सप्लाई किया गया होगा, ठीक है, तो वही चीज़ है। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, सेक्शन 68 का 69 कर रहा है। 68 तो था कि नेसेसरीज के बेस पे, ठीक है, माइनर या फिर अनसाउंड माइंड को। अब आते हैं 69, 69, ठीक है। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग ए पेमेंट एंड हु पेज मनी विच अनदर इज लीगली बाउंड टू पे मे रिकवर द अमाउंट। एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल ऑन्स प्रॉपर्टी, ठीक है, गवर्नमेंट थ्रेटन्स टू ऑक्शन इट फॉर अनपेड प्रॉपर्टी टैक्स ऑड बाय द टेनेंट, ठीक है। राहुल pays the tax to save his property. राहुल कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द टेनेंट, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो टेनेंट था वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रहा था, तो गवर्नमेंट ने बोला कि घर जो है ऑक्शन पे डाल देंगे अगर तुम जो है टैक्स जो इतने दिन का है नहीं दिए तो, ठीक है। अब राहुल तो घर बचाने के लिए जो है टैक्स पे कर दिया, ठीक है, बट राहुल कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द टेनेंट, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ गया? पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग ए पेमेंट,
ठीक है, जो पर्सन इंटरेस्टेड है, अब इसमें राहुल इंटरेस्टेड है मेकिंग पेमेंट, ठीक है, एंड हु पेज मनी विच अनदर इज लीगली बाउंड टू पे मे रिकवर द अमाउंट। मतलब एक्चुअल में जो मतलब उसने तो बचा लिया, मतलब कहने का मतलब जैसे कि लेट सपोज एग्जांपल ले रहे हैं कि मैंने 10 रुपया उससे लिया बट मेरे पास नहीं, तो वो बार बार मेरे को बोल रहा है कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो, मेरे पास है नहीं अभी। तो हो सकता है तीसरा आदमी जो आके जो है मेरे बदले उसको दे दिया कि पैसा चलो अभी तो शांत हो जाओ, तो बाद में जो वो तीसरा आदमी जो है मेरे से लेगा कि ठीक है अभी तो हम तुमको बचा लिए, ठीक है, लेकिन जो है नेक्स्ट टाइम जो है हम आएंगे अगला महीना तो हमको ये 10 रुपया दे देना, ठीक है। तो उसको अधिकार है कि तुम उसको बचाया उस समय इंस्टेंट पेमेंट, मतलब इंटरेस्टेड था वो पेमेंट देने के लिए, उसने वही कहा है ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग ए पेमेंट एंड हु पेज विच इज अनदर इज लीगली बाउंड टू पे। मतलब लीगली बाउंड पे करने के लिए कौन था, वो हम थे, ठीक है, बट वो तीसरा आदमी इंटरेस्टेड होकर आगे निकला कि हम दे देंगे तुम्हारे बदले अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अब उसका अधिकार बन जाता है कि मे रिकवर फ्रॉम द अमाउंट, किससे, मेरे से, ठीक है। तो वही है सेक्शन 69 में कहा हुआ है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। राहुल ऑन्स प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट थ्रेटन्स टू ऑक्शन इट फॉर द अनपेड प्रॉपर्टी टैक्स ऑन्ड बाय द टेनेंट, ठीक है। राहुल पेज द टैक्स टू सेव हिज प्रॉपर्टी, राहुल कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द टेनेंट। इसेंशियल पार्ट क्या होगा, प्लेंटिव हैज़ द इंटरेस्ट इन मेकिंग द पेमेंट। पहला प्लेंटिव अपना वॉलेंटरली आएगा आगे कि हमको जो है इंटरेस्ट है देने में, हम दे देंगे उसके बदले, ठीक है। अब आते हैं जो लीगली बाउंड है, जो कॉन्ट्रैक्ट में है, डिफेंडेंट वाज लीगली बाउंड टू पे, ठीक है, वेयर डिफेंडेंट जो था एक्चुअल में वो था लीगली बाउंड टू पे। अब जो प्लेंटिव जो है एक्चुअली पे किया है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं नॉन ग्रेचुअस एक्ट, ठीक है। नॉन ग्रेचुअस एक्ट में क्या है, सेक्शन 70, ठीक है, नॉन ग्रेचुअस एक्ट, ठीक है, 70। अ पर्सन लॉफुली डज समथिंग फॉर अनदर, नॉन ग्रेचुअस एक्ट, ठीक है, 70 में डिफाइन है, सेक्शन 70, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अ पर्सन लॉफुली डज समथिंग फॉर अनदर नॉट इंटेंडिंग इट टू बी फ्री, द पर्सन enjoys the benefit, the beneficiary must compensate, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अ कॉन्ट्रैक्टर मिस्टेकनली रिपेयर्स ए गवर्नमेंट बिल्डिंग, वैसे तो करेगा नहीं, हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेकनली रिपेयर्स ए गवर्नमेंट बिल्डिंग। अब गवर्नमेंट जो है इंजॉय किया इसका बेनिफिट को, तो गवर्नमेंट यूजेस द रिपेयर्ड बिल्डिंग, गवर्नमेंट मस्ट पे रीजनेबल कंपनसेशन इफ द वर्क वाज नॉट इंटेंडेड टू बी ग्रेचुअस। मतलब ग्रेचुइटी मतलब अपने एक होता है ना कि अपने फ्री में हम कर रहे हैं, मतलब वही है, नॉट इंटेंडेड टू बी फ्री, मतलब ये नहीं होता है कि हाँ मुफ्त में चलो हम दे दिए तुमको, कर दिए दान में दे दिए, ठीक है, वैसा नहीं, हम गलती से कर दिए और जो है हम उसका बेनिफिट इंजॉय कर रहे हैं, तो फिर जो है हमें उसको देने का बनता है, ठीक है। लैंडमार्क केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस BK मंडल एंड सन्स, 1962 की बात है। द कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर्स फॉर गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड एंड यूज्ड देम, नो वैलिड फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड, ठीक है। अब गवर्नमेंट हैज़ टू कंपनसेट, ठीक है, अब गवर्नमेंट को देना होगा पैसा, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ने कंस्ट्रक्टर ने बनाया और गवर्नमेंट उसको यूज किया, तो भाई यूज की और बेनिफिट मिला है तो दोगे। लीगल प्रिंसिपल है, ए पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ ए लॉफुल नॉन ग्रेशियस एक्ट, नॉन ग्रेशियस एक्ट मतलब मुफ्त में नहीं किया है कोई अपना मर्जी से कि हम चलो तुम्हारे लिए फ्री बना देंगे चलो, मतलब कोई एक बेनिफिट्स ऑफ ए लॉफुल एंड नॉन ग्रेशियस एक्ट मस्ट कॉम्पनसेट अंडर सेक्शन 70, कौन सा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। एग्जाम इंपॉर्टेंस से क्या है, लीडिंग इंडियन केस ऑन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल ऑफ सेक्शन 70, लॉफुल एक्ट होना चाहिए, ठीक है, नो इंटेंशन टू एक्ट ग्रेचुअसली, ठीक है, बेनिफिट एक्सेप्टेड एंड इंजॉयड, ठीक है। अब आते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स, 71, ए फाइंडर ऑफ गुड्स हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए बेली, पढ़ते हैं आगे, ठीक है। राइट्स टू रिटेन गुड्स अंटिल लॉफुल ऑनर इज फाउंड, ठीक है, राइट टू रिकवर रीजनेबल एक्सपेंसेस इन लिमिटेड circumstances, राइट टू सेल गुड्स एज प्रोवाइडेड बाय लॉ, ठीक है। पहले एग्जांपल समझते हैं फिर उसके बाद आएंगे, ठीक है। राहुल फाइंड्स ए गोल्ड चेन इन ए पार्क, ही मस्ट ट्राई टू लोकेट द ऑनर, ही कैन नॉट कीप इट एट इट्स ऑन इमीडिएटली, ठीक है, मतलब तुरंत वो उसको अपने साथ नहीं रख सकता, उसको पहले जो है ऑनर को ढूंढना होगा, बहुत ढूंढ लिया नहीं मिला तो फिर वो रख सकता है उस समय के लिए, ठीक है। तो ड्यूटी क्या है कि टेक रीजनेबल केयर
ट्राई टू लोकेट द ऑनर, नॉट मिस यूज द गुड्स, मतलब गया और उसको मिला और चुपचाप से रखा पॉकेट में और जाके बेच दिया, ठीक है। तो उसको यहाँ पर लायबिलिटी बनता है कि वो उसको रिटर्न करे, क्योंकि यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लग गया उस पर, ठीक है। मतलब वो इंजॉय कर रहा है, बेनिफिट्स आ जाएगा, किसी के ऊपर मतलब वो रिचमेंट केस आ जाएगा, ठीक है। तो वही है, ए फाइंडर ऑफ गुड्स हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए बेली, ठीक है। राइट टू रिटेन गुड्स अंटिल लॉफुल ऑनर इज फाउंड, ठीक है। मतलब रख सकता है जब तक कि लॉफुल ऑनर ना मिले, ठीक है। और राइट टू रिकवर रीजनेबल एक्सपेंसेस, ठीक है। इन लिमिटेड सर्कमस्टांसेज राइट टू सेल द गुड्स एज प्रोवाइडेड बाय द लॉ, ठीक है। अब आते हैं 5, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्शन, सेक्शन 72 लास्ट वाला, ठीक है। 68 से 72 हम पढ़े थे। अ पर्सन रिसीविंग मनी बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्शन मस्ट रीपे, मतलब दबाव बना के किसी से आप पैसा लिए हो या गलती से किसी का पैसा आपके पास आ गया है, वही है। तो मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्शन सेक्शन 72 में दिया हुआ है, कौन सा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। बैंक एक्सीडेंटली क्रेडिट्स 1 लाख इंटू राहुल्स अकाउंट, राहुल कैन नॉट कीप इट, इट मस्ट रिटर्न, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, ए पर्सन पेज टैक्स ट्वाइस बाय मिस्टेक, ही कैन रिकवर द एक्सेस अमाउंट। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब हम एग्रीमेंट से बनाते हैं एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट लॉ से बन जाता है, आपके ऊपर एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन कंसेंट, नो कंसेंट, offered and acceptance required, no offer or acceptance, parties voluntarily create obligations, law imposes obligations, यहाँ पे law अपने आप आगे obligations लगाएगा, ठीक है। इंटर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरली गवर्न्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, सेक्शन 68 से 72 बताता है इम्पोज रेस्टिट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो सेक्शन 68 से 72 हम पढ़े क्या कि भाई फिर से रिवीजन है। 68 बता रहा है माइनर अनसाउंड पर्सन को अगर आप जो है नेसेसरीज प्रोवाइड किए हो तो आपको हक बनता है अपना, मतलब नेसेसरीज, ना कि जो है लग्जरी चीज़ है, ठीक है। तो रिकवरी करने का बनता है, कहाँ से, वो भी उसके प्रॉपर्टी से। कौन बता रहा है, 68। 59 बता रहा है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, कोई स्वेच्छा से आगे बोल रहा है कि हम दे देंगे तुम्हारे बदले। अब मेरे तुम्हारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्चुअली में उसको देना था उसको, ठीक है, वो नहीं दिया तो हम उसके बदले उसको दे रहे हैं, अब हम तुमसे वसूल लेंगे बाद में, ठीक है। ऑब्लिगेशंस टू पे फॉर नॉन ग्रोशियस एक्ट, मतलब हम फ्री में नहीं किए हैं काम, अगर हम कुछ किए हैं आप और बेनिफिट्स लिए हो तो आपको मेरे को देना होगा, ठीक है। 70 में दिया हुआ है, कहाँ पे, 70 में। तो पेमेंट बाय इंटरेस्टेड 69, 70 में ऑब्लिगेशन टू पे, नॉन ग्रेशियस एक्ट किसमें, 70 में। 71 में रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर आपको कोई सामान मिलता है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस समय तक रखे, मतलब उसे बेचे नहीं, और जब तक कि उसको फाइंडर नहीं मिलता उसको लौटाने का कोशिश करे, ठीक है। और 72 बताता है कि मनी अगर आपके पास आ गया, ठीक है, गलती से, या फिर आपने किसी पे दबाव बना के गलती से लिया है, मतलब जानबूझ के लिया है, तो फिर आपको लौटाना होगा। लैंडमार्क केसेस देख रहे हैं, ट्वेडल वर्सेस एटकिंसन 1861, 2 fathers agreed to pay money to the bridegroom, one father died without paying, the son sued. Could a person who was not the party of the contract sue? No. A stranger to a contract cannot sue. Leading authority on the doctrine of privity, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी, ठीक है। अब आते हैं डनलॉप न्यूमेटिक टायर को लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज। अब इसके बीच में क्या था, डनलॉप ने सीधा सेल्फ्रिज को जो है स्यू कर दिया, बट डनलॉप ने सेल्फ्रिज ने बोला भाई तुम्हारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तुम कैसे स्यू कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है कि थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नॉट अलाउड, ठीक है। तो भाई है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस बीके मंडल एंड सन्स, बीके मंडल एंड सन्स और स्टेट के बीच में क्या था कि जो बीके मंडल सन्स ने बनाया होगा, कुछ कंस्ट्रक्टर किया होगा, कंस्ट्रक्शन किया होगा गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट जो है उसको एंजॉय किया होगा, मतलब यूज किया होगा, बट वो उसको पैसे ना दिए होंगे जो भी है, तो उसको वैलिड देना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज हो गया है, ठीक है, आपने बेनिफिट यूज किया है। सेक्शन 70 बता रहा है प्रिवेंट्स अनजस्ट इनरिचमेंट वेयर बेनिफिट्स ऑफ लॉफुल नॉन ग्रेशियस एक्ट्स आर एक्सेप्टेड, ठीक है। लीडिंग इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से केस है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मंडल एंड सन्स 1962,
डनलॉप न्यूमेटिक टायर्स को लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज को लिमिटेड 1915, और हमारा ट्वेडल वर्सेज एटकिंसटन 1861। इसमें दो फादर का बात हो रहा है, उसने ब्राइड ग्रूम को पैसे देने की बात हुआ था, ठीक है। तो ये 3 केस हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट। अब आते हैं बेसिक्स डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन के बेहास पे एग्रीमेंट्स बनाता है, ठीक है, बिटवीन पार्टीज होता है, ये इम्पोज्ड बाय लॉ हो जाता है, ठीक है। ये कंसेंट इसेंशियल है, नॉट रिक्वायर्ड, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नेसेसरी है, नॉट नेसेसरी, ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फोर्स प्रोमिसेस, ठीक है। इसमें हो जाता है टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट, ठीक है। लीगल बेसिस है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, इक्विटी, ये इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसेंस के लिए ये बना हुआ है लॉ, ठीक है। अब आता है रेलिवेंट प्रोविजंस है, जनरल प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। और ये कहाँ देखने को मिलता है, 68 से लेकर 72 तक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आते हैं क्विक रिवीजन। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी, ओनली पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू और बी स्यूड। ट्वेडल वर्सेज एटकिंसन, इसमें दो फादर का कहानी है। डनलॉप वर्सेज सेल्फ्रिज, इसमें टायर का कहानी है। टायर जो होलसेलर को दिया, होलसेलर ने सेल्फ्रिज को दिया कि इस दाम से नीचे नहीं बेचना, बट डायरेक्ट डनलॉप ने जाकर सेल्फ्रिज को स्यू कर दिया कि तुमने क्यों इस प्राइस से नीचे बेचा जो हमने बोला था। तो उसने बोला हमारे तुम्हारे बीच में तो कुछ हुआ नहीं कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरा तो होलसेलर से बात हुआ, वो करेगा स्यू तो मानेंगे भी, ठीक है। तो वही है, ट्वेडल में था कि दो फादर थे, उन दोनों के बीच में हुआ था कि हम जो है ब्राइड ग्रूम को पैसे देंगे, वो डेथ हो गया तो ब्राइड ग्रूम क्लेम कर दिया कि भाई हमें पैसे नहीं मिले। तो वो बोला कि कोर्ट ने बोला कि भाई तुम स्यू कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे बीच एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। तो ट्वेडल वर्सेज एटकिंसन और डनलॉप वर्सेज सेल्फ्रिज। अब आते हैं एक्सेप्शंस इंक्लूड्स, ठीक है, ट्रस्ट्स, फैमिली सेटलमेंट, मैरिज सेटलमेंट्स, एक्नॉलेजमेंट्स या स्टॉपल या असाइनमेंट या एजेंसी, ये किसके एक्सेप्शंस है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब उसमें जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो भी जाके श्यू कर सकते हैं। किस केस में, अगर वो ट्रस्ट है, ठीक है, फैमिली सेटलमेंट की बात हुआ है, मैरिज सेटलमेंट्स का अगर हुआ है, एक्नॉलेजमेंट्स या स्टॉपल हुआ है, ठीक है, और या फिर असाइनमेंट आपने किसी को असाइन कर रखा है उस काम के लिए, या फिर एजेंसी हो आप, ठीक है, एजेंसी के बिहाफ पे आप प्रिंसिपल जो है स्यू कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए रियल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ए लीगल ऑब्लिगेशंस इम्पोज्ड टू प्रिवेंट द अनजस्ट इनरिचमेंट। अब आते हैं सेक्शन 68 बता रहा है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू माइनर्स एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। तो आप ये रिकवर कर सकते हो, बट वो उसके प्रॉपर्टी से, ठीक है। पेमेंट 69 बता रहा है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है। 70 बना रहा है कंपनसेशन फॉर ए लॉफुल नॉन ग्रेचुअस एक्ट, लॉफुल भी होना चाहिए, नॉन ग्रेचुअस एक्ट मतलब मुफ्त में नहीं किया है उसने, ठीक है। 71 बताता है ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ ए फाइंडर ऑफ गुड्स, किसी को चेन गिरा हुआ मिल गया, ठीक है, तो उसे लौटाना उसका राइट्स एंड ड्यूटीज भी है, ठीक है। सेक्शन 72 बता रहा है मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन मस्ट बी रिपेड, ठीक है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज बीके मंडल सन्स, इसमें जो है हमारा क्या कंस्ट्रक्शन वाला केस है, नॉन ग्रेचुएटी वाला, नॉन ग्रेचुअस एक्ट है, सेक्शन 70 को बिलोंग करता है ये, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से, लॉन्ग क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।